नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। वेरियस वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड विद अ सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। मतलब कि कोशिका के भीतर पाए जाने वाले विभिन्न झिल्ली स्ट्रक्चर को ऑर्गेनल्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, वेरियस स्ट्रक्चर है, इसे फाउंड किया गया है सेल्स में। जैसे न्यूक्लियस है, हमारा प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, सेंट्रोइल्स है, सेल वॉल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, etc। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1833। Nucleus contains chromosomes and gene. It is called as controlling center of the cell. The nucleus is usually spherical or oval shape. ये spherical और oval shape में होते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, पहले ये हमारा जो है ये जो है हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो है हमारा ये न्यूक्लियर पोर होता है, और इसको हम बोलते हैं जो ये बीच में का है, इन दोनों के जो बीच का जो इसको बोलते हैं हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसको स्पेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये जो हमारा है, जो ये फाइबर, ये जो हमारा लाइनिंग सा है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं इसको हम लोग। और दूसरा ये जो है, ये जो हमारा ओवल शेप में है, और इसमें जो इसको जो बोलते हैं एनल्स बोलते हैं, और इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कि अंदर में सेंटर्स में होते हैं। ये देख लिए। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर इन्वोल्व। इट कंसिस्ट आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एंड appears as a double layer membrane under electron microscope. The space between outer and inner membranes is called पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं। पेरीन्यूक्लियस ये आउटर है और ये इनर है, इसके अंदर में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका जो ये कितना होता है, इसका स्पेस कितना होता है, 200 एंगस्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व has many small apparatus known as nuclear pores. These pores vary from 300 to 1000 angstrom in diameter. These pores provide direct connection between nucleus and cytoplasm. The outer and inner unit membrane together are known as nuclear envelope. जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन जो होते हैं, वो साथ में जब उसको हम बोलते हैं, जब साथ रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ईच मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉन। मतलब एक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 75 एंगस्ट्रॉन का होता है इन डायमीटर में। इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, एक लिपोप्रोटीन कंपोस्ट करता है ये। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस। फर्स्ट हमारा प्रोटेक्ट क्रोमोसोम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट्स। सेकेंड हमारा परमिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। थर्ड है हमारा गिव्स राइज टू सम सेल ऑर्गेनल्स। सेकेंड है हमारा न्यूक्लियोलस। ए स्पेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इट इज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म and is attached with a specific region of particular chromosomes. Disappears during prophase of mitosis and meiosis. Reappears during telophase. Nucleolus consists of 3 parts. First granules, fibrils, and third is matrix. First one is granules. Granule region is 150 to 200 angstrom in diameter. कंटेंट्स प्रोटीन एंड आरएनए। इसके अंदर में प्रोटीन और आरएनए कंटेंट होते हैं। मैट्रिक्स में होते हैं, मैट्रिक कंटेंट करते हैं स्कैटर्ड ग्रेनुल्स एंड फाइब्रिल्स। इसका फंक्शंस हम देख लेते हैं न्यूक्लियोलस का। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड सेकेंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इट प्रोड्यूसेस 70 to 90% ऑफ सेलुलर आरएनए इन मेनी सेल्स। थर्ड है हमारा क्रोमेटिन। refers to partially claimed and tangled mass of nuclear chromosomes.
इसका साइज है 230 एंगस्ट्रॉन इन डायमीटर एंड कंटेन अबाउट 55% ऑफ प्रोटीन, 40% DNA and 4 to 5% RNA. Chromatin is a basic unit of chromosomes, contain genes and thus plays an important role in the inheritance of characters from the parents to the offsprings. Thank you so much.